हरे कृष्णा। चैत्र मास यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति करने का और देवी दुर्गा की आराधना करने का समय, जिसमें एक और चैत्र नवरात्रि आती है तो वहीं पर राम नवमी का महापर्व भी आता है। और इसी सुंदर चैत्र मास में हम श्रवण कर रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र से महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण कथा का। तो चलिए हमारी इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की चैत्र मास कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। अथ ताम्रजनिमुष्य विश्वामित्रो महायशः प्रहस्य राघवं वाक्यम् उवाच मधुरस्वरं परितुष्टोऽस्मि भद्रं ते राजपुत्र महायशः प्रीत्या परमया युक्तो ददाम्यस्त्राणि सर्वशः। ताटका वन में वो रात बिताकर महायशस्वी विश्वामित्र जी हंसते हुए मीठे स्वर में श्री रामचंद्र जी से बोले, हे महायशस्वी राजकुमार, तुम्हारा कल्याण हो। ताटका वध के कारण मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ, अतः बड़ी प्रसन्नता के साथ तुम्हें सब प्रकार के अस्त्र दे रहा हूँ। इनके प्रभाव से तुम अपने शत्रुओं को, चाहे वे देवता, असुर, गंधर्व अथवा नाग ही क्यों ना हो, रणभूमि में बलपूर्वक अपने अधीन करके उन पर विजय पा जाओगे। हे रघुनंदन, तुम्हारा कल्याण हो। आज मैं तुम्हें वे सभी दिव्य अस्त्र दे रहा हूँ। हे वीर, मैं तुमको दिव्य और महान दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र और अत्यंत भयंकर इंद्र चक्र दूंगा। हे नरश्रेष्ठ राघव, इंद्र का वज्रास्त्र, शिव का श्रेष्ठ त्रिशूल और ब्रह्मा जी का ब्रह्मशिर नामक अस्त्र भी दूंगा। साथ ही तुम्हें ऐशिकास्त्र और परम उत्तम ब्रह्मास्त्र भी प्रदान करता हूँ। कुकुत्स कुलभूषण, इनके सिवा 2 अत्यंत उज्ज्वल और सुंदर गदाएं भी मैं दूंगा, जिनके नाम मोदकी और शिखरी है, वो मैं तुम्हें अर्पण करता हूँ। हे पुरुष सिंह राजकुमार राम, धर्मपाश, कालपाश और वरुण पाश भी बड़े उत्तम अस्त्र हैं, इन्हें भी आज तुम्हें अर्पित करता हूँ। हे रघुनंदन, सूखी और गीली 2 प्रकार की अश्नि और पिनाक और नारायण अस्त्र भी तुम्हें दे रहा हूँ। अग्नि का प्रिय आग्नेय अस्त्र, जो शिखरास्त्र के नाम से भी प्रसिद्ध है, वो मैं तुम्हें अर्पण करता हूँ। हे अनग, अस्त्रों में प्रधान जो वायव्यास्त्र हैं, वो भी तुम्हें दे रहा हूँ। हे राघव, हयशिरा नामक अस्त्र, क्रौंच अस्त्र और 2 शक्तियों को भी तुम्हें देता हूँ। कंकाल, घोर मुसल, कपाल, किंकिणी आदि सभी अस्त्र जो राक्षसों के वध में उपयोगी होते हैं, वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। नंदन नाम से प्रसिद्ध विद्याधरों का महान अस्त्र और उत्तम खड्ग भी मैं तुम्हें अर्पित करता हूँ। हे रघुनंदन, गंधर्वों का प्रिय सम्मोहन नामक अस्त्र, प्रस्वापन, प्रशमन और सौम्य अस्त्र भी देता हूँ। हे महायशस्वी पुरुष सिंह राजकुमार, वर्षण, शोषण, संतापन, विलापन और कामदेव का प्रिय दुर्जय अस्त्र मादन, गंधर्वों का प्रिय मानवास्त्र और पिशाचों का प्रिय मोहनास्त्र भी मुझसे ग्रहण करो। हे नरश्रेष्ठ, हे महाबाहु राम, तामस, महाबली, सौमन, संवर्त, दुर्जय, मौसल, सत्य, मायामय उत्तम अस्त्र भी मैं तुम्हें अर्पण करता हूँ। सूर्य देवता का तेजा प्रभ नामक अस्त्र, जो शत्रु के तेज का नाश कर देता है, वो मैं तुम्हें समर्पित करता हूँ। सोम देवता का शिशिर नामक अस्त्र, त्वष्टा यानी विश्वकर्मा का अत्यंत दारुण अस्त्र, भग देवता का भी भयंकर अस्त्र और मनु का शितेशु नामक अस्त्र भी तुम्हें प्रदान करता हूँ। ये सभी अस्त्र इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले, महान बल से संपन्न और परम उदार हैं। तुम शीघ्र ही इन्हें ग्रहण करो। ऐसा कहकर मुनि विश्वामित्र जी उस समय स्नान आदि से शुद्ध होकर पूर्वाभिमुख होकर बैठ गए और अत्यंत प्रसन्नता के साथ उन्होंने श्री रामचंद्र जी को उन सभी उत्तम अस्त्रों का उपदेश दिया, जिन अस्त्रों का पूर्ण रूप से संग्रह करना देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उन सब को विप्रवर विश्वामित्र जी ने श्री रामचंद्र जी को समर्पित कर दिया। बुद्धिमान विश्वामित्र जी ने जैसे ही जप आरंभ किया, वैसे ही वे सभी परम पूज्य दिव्य अस्त्र स्वतः आकर श्री रघुनाथ जी के पास उपस्थित हो गए और अत्यंत हर्ष में भरकर उस समय श्री रामचंद्र जी से हाथ जोड़कर वे सभी अस्त्र शस्त्र कहने लगे, हे परम उदार रघुनंदन, आपका कल्याण हो। हम सब आपके किंकर हैं। आप हमसे जो जो सेवा लेना चाहेंगे वो सब हम करने के लिए तैयार रहेंगे। उन महान प्रभावशाली अस्त्रों के इस प्रकार कहने पर श्री रामचंद्र जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें ग्रहण करने के बाद
हाथ से उनका स्पर्श करके उन्होंने कहा, आप सब मेरे अंदर निवास कीजिए। तत्पश्चात महातेजस्वी श्री राम ने प्रसन्नचित्त होकर महामुनि विश्वामित्र को प्रणाम किया और फिर आगे की यात्रा आरंभ की। उन अस्त्रों को ग्रहण करके परम पवित्र श्री राम का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे चलते चलते ही विश्वामित्र से कहने लगे, हे भगवान, आपकी कृपा से इन अस्त्रों को ग्रहण करके मैं देवताओं के लिए भी दुर्जय हो गया हूँ। अब मैं अस्त्रों की संहार विधि जानना चाहता हूँ। श्री राम के ऐसा कहने पर महातपस्वी, धैर्यवान, उत्तम व्रतधारी और पवित्र विश्वामित्र मुनि ने उन्हें अस्त्रों की संहार विधि का उपदेश दिया। और तब ऋषि विश्वामित्र ने कहा, हे रघुकुल नंदन राम, तुम्हारा कल्याण हो। तुम अस्त्र विद्या के सुयोग्य पात्र हो, अतः इन अस्त्रों को भी ग्रहण करो। सत्यवान, सत्यकीर्ति, धृष्ट, रभस, प्रतिहारतर, प्रांगमुख, अवांगमुख, लक्ष, अलक्ष, दृढ़नाभ, सुनाभ, दशाक्ष, शतवक्त्र, दशशीर्ष, शतोदर, पद्मनाभ, महानाभ, धुंधुनाभ, स्वनाभ, ज्योतिष, शकुन, नैरास्य, विमल, दैत्यनाशक, योगंधर, विनिद्र, शुचिबाहु, महाबाहु, निष्कली, विरुज, सार्चिमाली, धूर्तिमाली, वृत्तिमान, रुचिर, पितृ, सोमनस, विद्युत, मकर, परवीर, रति, धन, धान्य, कामरूप, कामरुचि, मोह, आवरण, जृंभक, सर्पनाथ, पंथान और वरुण। ये सभी प्रजापति कृशाश्व के पुत्र हैं और ये इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले और परम तेजस्वी हैं। इन सभी अस्त्रों को अब तुम धारण करो। बहुत अच्छा, ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न मन से उन अस्त्रों को ग्रहण कर लिया। उन मूर्तिमान अस्त्रों के शरीर दिव्य तेज से उद्भासित हो रहे थे और वे अस्त्र जगत को सुख देने वाले थे। उनमें से कितने ही अंगारों के समान तेजस्वी थे, कितने ही धूम के समान काले प्रतीत होते थे और कुछ अस्त्र सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशमान थे। वे सबके सब हाथ जोड़कर श्री राम के समक्ष खड़े हो गए। उन्होंने अंजलि बांधे मधुर वाणी में श्री राम से इस प्रकार कहा, हे पुरुष सिंह, हम लोग आपके दास हैं, आज्ञा कीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। तब रघुकुल नंदन राम ने उनसे कहा, इस समय तो आप लोग अपने अभीष्ट स्थान को जाइए, परंतु आवश्यकता के समय मेरे मन में स्थित होकर सदैव मेरी सहायता करते रहिएगा। तत्पश्चात वे श्री राम की परिक्रमा करके उनसे विदा लेकर उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य करने की प्रतिज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे ही सारे अस्त्र चले गए। इस प्रकार उन अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके रघुनाथ जी ने चलते चलते ही महामुनि विश्वामित्र से मधुर वाणी में पूछा, हे भगवान, सामने वाले पर्वत के पास ही जो ये मेघों की घटा के समान सघन वृक्षों से भरा स्थान दिखाई देता है, वो क्या है? उसके विषय में जानने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा हो रही है। ये दर्शनीय स्थान मृगों के झुंड से भरा हुआ होने के कारण अत्यंत मनोहर प्रतीत होता है। अनेक प्रकार के पक्षी अपनी मधुर शब्दावली से इस स्थान की शोभा बढ़ाते हैं। इस प्रदेश की इस सुखमयी स्थिति से ये जान पड़ता है कि अब हम लोग उस रोमांचकारी दुर्गम ताटका वन से बाहर निकल आए हैं। हे भगवान, मुझे सब कुछ बताइए, ये किसका आश्रम है जहाँ आपकी यज्ञ क्रिया हो रही है, जहाँ वे पापी, दुराचारी, ब्रह्म हत्यारे, दुरात्मा राक्षस आपके यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आया करते हैं, और जहाँ मुझे यज्ञ की रक्षा और राक्षसों के वध का कार्य करना है, उस आपके आश्रम का कौन सा देश है, ये सब मैं सुनना चाहता हूँ। प्रभु श्री राम का ये वचन सुनने के बाद विश्वामित्र ऋषि ने अब विस्तार से उस आश्रम के विषय में बताना आरंभ किया, और वो क्या था वो हम सुनेंगे हमारी इसी चैत्र मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, कल प्रातःकाल, आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। हरे कृष्ण।